रघुवीर सहाय जी की कविता काला नंगा बच्चा पैदल दो रिश्तों को दिखाती है। एक तरफ पिता है, एक तरफ पुत्र है। एक तरफ पूंजीपति वर्ग है, एक तरफ श्रमिक वर्ग है। उन दोनों के बीच में एक मध्यम वर्ग की क्या भूमिका है, इस बात को दर्शाती हुई ये कविता कवि के उसी द्वंद्व को लेकर चलती है कि किधर जाऊं ये होता नहीं है फैसला। एक तरफ मैं कशा, एक तरफ उसका घर, मैं किधर जाऊं ये होता नहीं है फैसला। यही मध्यम वर्ग की स्थिति है कि वो किस तरफ की जिंदगी को जीता है। यही इस कविता में कवि दिखाना चाहता है। दूसरी चीज जो बहुत बड़ी इसमें उभर कर आई है वो है कि वो आत्मीयता, वो प्यार जो एक रिश्तों में होना चाहिए था, वो पिता और पुत्र में होना चाहिए था, वो गरीबी किस तरह से शुष्क कर देती है। जहाँ एक और कवि भी ऐसी कोई बात लिखता है, वो कहता है बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, हो रही अनरीति बर्बर राष्ट्र सारा देखता। तो कवि इस कविता में भी कुछ ऐसी ही बात कहना चाहता है कि किसी भी व्यक्ति की भावनाएं कितनी कुंठित हो जाती हैं, कितनी मजबूर हो जाती हैं जब गरीबी का आक्रमण उसके ऊपर हो जाता है। तो कवि कहता है काला नंगा बच्चा पैदल। काला मतलब एक ऐसा रंग कवि दिखाना चाहता है, वो बच्चा जिसने कभी स्वच्छता को की चाहत में अपने आप को धोया ना हो, नहाया ना हो, शुचिता के लिए कोई नियम ना हो उसके अंदर। नंगा है, कोई कपड़ा भी नहीं है उसके पास पहनने के लिए। बच्चा है जो पैदल चल रहा है, मतलब कोई साधन नहीं है। तो कविता को हम पूरा पढ़ते हैं ताकि हम उस भाव को महसूस कर पाएं जो कवि कहना चाहता है। काला नंगा बच्चा पैदल बीच सड़क पर जाता था और सामने से कोई मोटर दौड़ाए लाता था। तभी झपट कर मैंने बच्चे को रास्ते से खींच लिया। मेरे मन ने कहा यह तो तूने बिल्कुल ठीक किया। वहीं देखकर एक भिखारी, मैंने उससे यूं पूछा क्या यह साथ तुम्हारी है। वह पल भर ठिठका बोला हाँ। वह पल भर ठिठका बोला हाँ। फिर कुछ आशा से बतलाने लगा कि साहब इसकी माँ गुजर गई है, इसके दो भाई भी मैंने दिए गवाह। मैं अपने से पूछ रहा हूँ मैं ये सुनकर क्यों भागा, क्यों एकदम सो गया वह जो कि था मुझ में एकदम जागा। काला नंगा बच्चा पैदल बीच सड़क पर जाता था। अब कवि अपने भी किसी काम से अपने घर से निकला होगा, सड़क पर वो भी चल रहा होगा कि उसने यका अचानक क्या देखा कि एक काला नंगा जिसने कोई वस्त्र नहीं पहना हुआ है, पैदल ही बीच सड़क से गुजर रहा है। अर्थात एक सड़क के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की चाहत में वो सड़क के मध्य से गुजर रहा है और सामने से कोई मोटर दौड़ाई लाता है। बड़ी आम, बड़ी साधारण सी गति से नहीं जा रहा वो मोटर वाला व्यक्ति भी, बहुत दौड़ रहा। मतलब उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि उसकी सड़क के बीच से कोई छोटा सा बच्चा गुजर रहा है। तो जो पैदल चल रहा हुआ एक आम व्यक्ति है, वो ये देखता है कि हाय राम कितनी तेज गाड़ी चला रहा है, अगर ये बच्चा इसके नीचे आ जाता तो। तभी झपट कर मैंने बच्चे को रास्ते से खींच लिया, मैंने झपट कर उस बच्चे को बचा लिया। अब आप ये देखो कि नंगा पैदल चलता हुआ बच्चा किसका प्रतीक है? एक श्रमिक व्यक्ति का, जो गरीब है, बेहाल है, भूख से, जिंदगी की तीन आधारभूत जरूरतों से विहीन है। ना उसके पास पहनने को कपड़ा है, शायद भूखा भी हो, शायद कपड़ा तो है ही नहीं, मकान भी नहीं है, पैदल चल रहा। और दूसरी तरफ पूंजीपति वर्ग है जो मोटर को दौड़ा रहा है, जिसे गरीब व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं। और एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति है जो झपट कर उस व्यक्ति को बचा लेना चाहता है, उस बच्चे को बचाना चाहता है, उसे जिंदगी देना चाहता है, उसके प्रति सहानुभूति रखता है, उसके प्रति आत्मीयता के भाव अपने अंदर पैदा करता है। मेरे मन ने कहा कि यह तो तुमने बिल्कुल ठीक किया। मुझे लगा मैंने तो आज बहुत ही भला काम कर दिया, आज मैंने किसी बच्चे की जान बचा ली। वहीं देखकर एक भिखारी, मैंने उससे यूं पूछा क्या यह साथ तुम्हारे है। मैंने उससे पूछा कि ये बच्चा क्या तुम्हारे साथ है। वो एक पल थोड़ा रुका, मुझे देखा और फिर बोला हाँ मेरे ही साथ है। अब आप ये देखो कि कवि शब्द का प्रयोग करता है ठिठका, रुक रहा है, फिर बोलता है हाँ। अगर वो सोचता है कि अगर ये इसी का बेटा है
तो एकदम से इसने मुझे ये क्यों नहीं बोला, अरे साहब तुम्हारा बड़ा भला हो, तुमने मेरे बच्चे को बचा लिया। ऐसा कुछ भी उसने नहीं बोला। वो बोलता है कि हाँ ये मेरा ही बच्चा है। इसकी विपरीत, उसकी उम्मीद के विपरीत वो भिखारी क्या बोलता है, फिर कुछ आशा से बतलाने लगा कि साहब इसकी माँ गुजर गई है, इसके दो भाई भी मैंने दिए गवा। इसकी माँ तो आशा से बतलाने, अब वो उसकी आंखों में एक उम्मीद देखता है कि शायद ये मुझसे कुछ मांग रहा है। इस उम्मीद से ये अपना दर्द मेरे साथ बांटने लगा है कि साहब हाँ इसकी तो माँ भी मर गई, इसके दो भाई भी थे, वो भी मर गए, देखो साहब मैं कितना दुखी हूँ। अब जब कवि ये बात सुनता है कि एक उम्मीद से ये मुझे अपना दर्द बताने लगा है, उम्मीद क्या है कि शायद ये व्यक्ति मेरी कोई मदद कर देगा। जैसे ही वो उम्मीद से अपना दर्द बताने लगा, मैं अपने से पूछ रहा हूं, मैं ये सुनकर क्यों भागा, क्यों एकदम सो गया वह, कि जो था मुझ में एकदम जागा। ये है आज के व्यक्ति की विडंबना कि वो चाहता तो है मदद करना, लेकिन वो सकपका जाता है कि जिसकी मदद मैं कर रहा हूं, क्या वो वास्तव में दर्द में सच्चा भी है या नहीं। कवि कहता है कि एक ही दम में वहां से भाग गया, जैसे ही वो बतलाने लगा कि इसकी माँ मर गई, इसके दो बेटे, मेरे दो बेटे भी मर गए, मैं तो बड़ा दुखी हूँ। तो कवि कहता है कि मैं तो एकदम भाग गया, और जैसे ही मैंने भागकर वहां से थोड़ी सी सांस ली, तो मैंने अपने आप से पूछा कि मैं वही हूं ना जिसके अंदर उस भिखारी को लेकर दर्द जागा था, उस बच्चे को लेकर दर्द जागा था। तो वो मेरा दर्द कहाँ गया, मेरी वो आत्मीयता कहाँ गई, मेरी वो सहानुभूति कहाँ खत्म हो गई, क्यों सूख गया मेरे अंदर से आत्मीयता का वो एहसास, क्यों भूल गया मैं अपने अंदर के उस मानव को, उस इंसान को जिसके अंदर इंसानियत भी रहती है। आखिर में क्यों भागा, और वो मेरे अंदर जो दर्द जागा था वो एकदम कहाँ चला गया। एक सवाल है, एक प्रश्न है कवि के दिल में जिसका जवाब उसे नहीं मिल रहा है। वो अपने आप से पूछता है उस जवाब को, और वो पूछता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे ऐसा लगने लगा कि ये भिखारी मुझसे बहुत कुछ मांग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं, ऐसे दर्द भरे वाक्य मैं रोज ही सुनता रहता हूँ, और कभी किसी के दर्द में बहकर मैंने किसी की मदद की और बाद में मुझे पता लगा कि अरे ये तो भिखारी नहीं कोई और ही था जो मुझे ठग कर चला गया। ऐसा भी कई बार किसी व्यक्ति के साथ होता है कि बस स्टैंड पर एक व्यक्ति खड़ा होता है, तलाशता है कि शायद कोई बस आ जाए तो मैं अपने 10 रुपए बचाकर मैं बस में ही चला जाऊं, तो मेरे 10 रुपए बच जाएं, वरना किसी गाड़ी में जाऊंगा, प्राइवेट निजी वाहन में जाऊंगा तो मेरे 10 रुपए लग जाएंगे। इतने में एक भिखारी आता है, बड़ा दर्द सुनाता है, वो उसे 5 रुपए दे देता है, और वही भिखारी आवाज लगाता है टैक्सी, उसमें बैठता है और चला जाता है। और वो अपने मन ही मन सोचता है कि मैंने इस व्यक्ति की मदद की, ये सोच कर कि ये गरीब है, ये सोच कर कि ये जरूरतमंद है। आज जब वो एक धोखा खा लेता है और जब कल फिर किसी भिखारी के सामने जाता है, तो सोचता है कहीं आज ये भी तो मुझे ठग कर नहीं चला जाएगा, वो वहां से भाग लेता है। अब सच क्या है, ये भिखारी सच्चा था, वो व्यक्ति सच्चा था, उस वो भूख सच्ची थी, क्या सच्चा था, कुछ भी तो नहीं समझ पाता। वो कहते हैं ना कि हमारी गरीबी तो सच्ची है, भूख तो सच्ची है, पर वो सच्चे इंसान के भीतर भी है या नहीं, यही तो पता नहीं लगता। यहाँ पर जो मध्यम वर्ग का व्यक्ति है, वो कहीं सकपका जाता है कि उसे उनकी मदद भी करनी चाहिए कि नहीं, उसे उनके साथ भी चलना चाहिए या नहीं। यही आज की विडंबना है व्यक्ति की कि वो चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर पाता, सहानुभूति से भर कर भी वो उसके दर्द को अपना नहीं पाता। यही एक मध्यम वर्ग का दर्द है, उसका अंतर्द्वंद्व है कि वो इन लोगों के बीच में एक साम्यता नहीं बिठा पाता। वो कहता है कि वो एक मोटर वाले के बीच की तरफ नहीं जाना, वो सोच नहीं पाता कि उसे भौतिक संपदा की तरफ बढ़ना चाहिए या कि उसे किसी की मदद करके आत्मिक सुख की ओर बढ़ना चाहिए। दो तरफ की चीजें हैं, एक तरफ भौतिक ऐश्वर्य है, एक तरफ
आध्यात्मिक ऐश्वर्य है। एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति ये समझ नहीं पा रहा है कि वो किधर जाए। यही उसका दर्द है कि वो एक काले नंगे बच्चे को पैदल चलता हुआ देखता है। दूसरी तरफ पर वो मोटर में जाते हुए व्यक्ति को देखता है, लेकिन दोनों में से सच्चा कौन है, इसी बात को वो समझ नहीं पाता। यही अंतर्द्वंद इस कविता का भाव है।